आज़म इमरान खान ने इंसाफ लॉयर फोरम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम सियासतदान जो इस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, वो बेरोजगार सियासतदान हैं और 2 साल तक भी वो सड़कों पर रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उनकी हुकूमत इन अपोजिशन लीडर्स से ब्लैकमेल नहीं होगी। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे लोग किसी मकसद के लिए निकलते हैं, चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। उन्होंने ये भी कहा कि खुद नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वो सड़कों पर निकले। किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये भी कहा कि हिंदुस्तान का एजेंडा अगर आगे लेके कोई चल रहा है तो वो नवाज शरीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे इंडिया चाहता है कि फैटफ में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो, नवाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है मजीद सुनिए। इस वक्त अगर हिंदुस्तान का एजेंडा कोई भी लेके फिर रहा है तो वो ये लेके फिर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटफ का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। ये बयान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ इंटरव्यूज़ में पहले भी दिया है और इसके बाद जब बगावत की FIR हुई है नून लीग के रहनुमाओं पे, तो उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम इस FIR के पीछे नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से लिंक आज भी वज़ीर आज़म ने जोड़ा है और कहा है कि वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ का एजेंडा वही है जो कि हिंदुस्तान का एजेंडा है। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि NRO नहीं मिलेगा इस अपोजिशन रहनुमाओं को और जितने जलसे वो करना चाहे कर लें, लेकिन अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो वो तमाम लोगों को जेल में डालेंगे और वो जेल कोई VIP जेल नहीं होगी, वो आम जेल होगी जिसमें आम लोग होते हैं। इस दिन इनको NRO मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक और अहम बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ISI को पता होता है कि कौन सा वज़ीर आज़म करप्ट है, कौन नहीं है। उन्होंने अपने मुतालिक ये बात की कि उनको पता है कि मैं करप्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की करप्शन का मालूम था और नवाज शरीफ को भी क्योंकि ये मालूम होता है कि मेरी करप्शन का उनको पता है, इसीलिए जब वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ISI को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर लाई हो जाती है। उन्होंने आज जहीरुल इस्लाम जनरल साबिक रिटायर्ड DG ISI जनरल जहीरुल इस्लाम के हवाले से भी ये कहा कि नवाज शरीफ उस वक्त इस्तीफा मांगने पे खामोश इसलिए रहे क्योंकि नवाज शरीफ को पता था कि मेरी जो करप्शन है उसका इनको मालूम है। ये इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है, तो ये उनको सारा वक्त डरे हुए होते हैं। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। अब ये बयान चंद रोज पहले खिताब में नवाज शरीफ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वजह बताई। उन्होंने कहा कि क्योंकि नवाज शरीफ करप्ट थे इसलिए वो इस हवाले से खामोश रहे। आज नवाज शरीफ के तर्जमान मोहम्मद जुबैर के हवाले से भी इमरान खान ने बात की। उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ पहले वो एक TV प्रोग्राम में बैठ के आयतुल्लाह खुमैनी को कंपेयर कर रहे थे नवाज शरीफ से, जबकि नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वो अपनी मर्जी से बाहर गए हैं, जबकि आयतुल्लाह खुमैनी को जबरदस्ती बाहर भेजा गया था, एग्जाइल में भेजा गया था और उन पर ना कोई करप्शन ना जायदाद बनाने के इल्जामात थे।
इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है। मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में, कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्ला खमीनी के साथ मिला दिया। कहता कि आयतुल्ला खमीनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। क्या ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आयतुल्ला खमीनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर करके बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। आयतुल्ला खमीनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। इसको मुकाबला करना, किधर आयतुल्ला खमीनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला